Okay, so can you hear me? यस सर। यस सर। तो हाँ, हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, कि ये एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया के बारे में, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया के बारे में बात कर रहे थे। आपको ये बता रहे थे कि एक्स लिंक्ड है, बट ये फीमेल में रेयरली देखने को मिलता है। फीमेल में जो है ये रेयरली, ये बीमारी रेयरली देखने को मिलता है, नहीं होता है ये। लेकिन मेल में क्या होता है, मेल में ये आपको बीमारी देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों है सर? ये एक्स वाले क्रोमोसोम से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्स वाले क्रोमोसोम से है ना, एक्स वाले क्रोमोसोम से ये ट्रांसफर होता है, एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में जाता है। ये एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, मतलब इसको, इस कैरेक्टर को एक्स ही बियर करता है। इस बीमारी का जो एलील है वो एक्स क्रोमोसोम में पाया जाता है, और फीमेल में क्या होता है, एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। तो फिर भी सर आप बता रहे हैं कि जो है फीमेल को रेयरली होता है, नहीं के बराबर होता है, और मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, तो आप बोल रहे हैं कि इसमें जनरली देखने को मिलता है। तो इसका कारण क्या है, सर वो वाई समझिएगा। का काउंटर एलील नहीं होता। वेरी गुड है ना। यानी कि आपका अब तो आंसर दे दिए, हो गया तो काम, ठीक है। यानी फीमेल में क्या होता है, दो एक्स क्रोमोसोम होता है। अगर एक मेरा हाँ सर, डिफेक्ट वाई जीन हुआ, काउंटर होता ही नहीं है। वेरी गुड। तो अगर अगर मान लीजिए इसमें एक एक्स में अगर डिफेक्ट जीन है भी, तो दूसरा क्या करेगा, स्टेपनी का काम करेगा, और दूसरा उसको एक्सप्रेस होने नहीं देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि ये रिसेसिव ट्रेट यस होते सर। हैं। ठीक है, रिसेसिव ट्रेट होते हैं। कहने का मतलब क्या है, रिसेसिव ट्रेट का मतलब क्या होता है कि ये अगर इसमें डिफेक्ट वाला जीन है और इसमें नॉर्मल जीन है, तो नॉर्मल जीन एक्सप्रेस होगा, डिफेक्ट जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो एक्स क्रोमोसोम है। सपोज उसी तरह जैसे मान लीजिए हम स्कूटर पे जा रहे हैं, पीछे तो मेरा एक स्टेपनी का चक्का रखा हुआ है, स्कूटर पे जा रहे हैं, मेरा स्कूटर का चक्का खराब हो गया, हम क्या किए, उसको चेंज कर लिए, है ना, क्योंकि मेरे पास पीछे स्टेपनी है। यस सर। ओके, बट अगर मान लीजिए कि हम ऐसे बाइक से जा रहे हैं जो हमारे पास स्टेपनी नहीं है, और कहीं अचानक खराब हो गया, तो आई कैन नॉट चेंज द टायर, है ना, फिर हमको लेके उसी तरह जाना होगा, फिर किसी यस दुकान सर। में के लगाना होगा, है ना। तो इसलिए एक्स वाई में क्या होता है, एक्स वाई में सिंगल एक्स है, तो इसका जो है, इसका जो भी कैरेक्टर रहता है वो क्या होता है, एक्सप्रेस होता है, क्योंकि वाई जो है इसको डोमिनेट नहीं कर सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जो एक्स्ट्रा जो जीन, जो एडिशनल जो यस सर। जीन यहाँ पर होना चाहिए, वो मेल में नहीं होता है, जिस कारण से अगर डिफेक्टेड एक्स अगर आए, तो क्या होता है, मेल में ये एक्सप्रेस हो जाता है कैरेक्टर, जबकि फीमेल में क्या होता है, ये कैरेक्टर दब जाता है। तो फीमेल में अगर एलील अगर डिसऑर्डर वाला है, तो उस फीमेल को हम लोग बोलते हैं करियर, क्या कहते हैं, करियर कहते हैं। ठीक है, लेकिन मेल में अगर ये वाला एलील है, तो उसको डिजीज कहते हैं, क्योंकि उसमें डिजीज एक्सप्रेस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या, कि जो है मदर से, ध्यान दीजिएगा, मदर से जो है, मदर से बीमारी किस में जा रहा है, मदर से जा रहा है सन में। समझ में आ रहा है कि नहीं, मदर से हाँ सर, क्यों सन ये में जा होता है? रहा है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि देखिए आपका इस तरह से होता है ना, कि एक एक्स वाई हो गया फादर, एक्स एक्स हो गया फीमेल यानी मदर। अब मान लीजिए मेरा ये एक्स वाला जीन जो है वो मेरा करप्टेड है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, यानी आप यस कह सर। सकते हैं कि ये मेरा जो एक्स क्रोमोसोम है, ये क्या है, डिजीज्ड है। ठीक है, तो जब यहाँ पर क्रॉसिंग होगा, जब इसका जो है ऑफस्प्रिंग बनेगा, रिसेसिव जब वाला कैरेक्टर शो कर देगा ना, इसीलिए। क्या बोलिए सर मतलब उसका कैरेक्टर का मतलब उसका कैरेक्टर हल्का हल्का असर करने लगता है, इसी के कारण ना। नहीं नहीं, हल्का हल्का असर का बात नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम है प्रेजेंट, इसमें डिफेक्ट है। ये जो पीला वाला में इंडिकेट किया ना, येलो वाला, वो आपका डिफेक्ट को बता रहा है। ठीक है, तो ये एक्स क्रोमोसोम मेरा डिफेक्टेड है। ठीक है, और ये एक्स क्रोमोसोम मेरा नॉर्मल है। तो फीमेल में क्या हुआ, फीमेल में क्या हुआ, ये बीमारी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके पास दूसरा क्रोमोसोम का तो जीन है, जो उसको क्या करेगा, उसको दबा देगा। डोमिनेंट नेचर इसके पास है, ये क्या करेगा, उस बीमारी वाले एलील को दबा देगा, एक्सप्रेस नहीं होने देगा। तो ये फीमेल जो है, इसको हम लोग करियर बोलेंगे। करियर मतलब इसमें एलील है बट बीमारी नहीं है, एलील है बट बीमारी नहीं है। इसका मतलब क्या है, वो एलील वहां पर रिसेसिव है, दब गया है।
ठीक है, वो अपना कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं किया, ठीक है। लेकिन जब मेरा क्या होगा, जब मेरा यहाँ से ये एक्स वाई है, नॉर्मल मेल है, जब दोनों में क्रॉस होगा तो क्या होगा, क्रॉस में क्या बनेगा मेरा, है ना, बॉक्स उसी तरह बना के आप कर सकते हैं, एक तरफ एक्स वाई और एक तरफ एक्स एक्स। एक तो एक्स डिफेक्ट है, ध्यान में रखिएगा, एक तो ये वाला एक्स क्या डिफेक्टेड है, इसलिए एक्स के ऊपर हम गोल कर दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही आप यहाँ पर इसको क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, जब क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक एक्स और एक डिफेक्ट वाला एक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या, एक एक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, एक्स डिफेक्ट वाला और फिर वाई, यहाँ पर क्या होगा, एक्स और वाई, ये क्रॉस में आएगा। तो जो मेल होगा, देखिए मेल जो होगा 50% चांसेस है कि अगर मेल में 50%, दो ठो मेल हो रहा है ना, दो ठो मेल बॉय हो रहा, तो एक दोनों मेल हो रहा है, तो इसमें चांसेस क्या, 50% चांसेस है कि ये जो मेल होगा, वो क्या होगा, डिजीज्ड होगा। लेकिन फीमेल कोई भी डिजीज नहीं होगा, क्योंकि ये तो नॉर्मल हो ही रहा है और इसके पास डिजीज वाला एक्स क्रोमोसोम है, बट इसके पास तो एक तो हेल्दी एक्स क्रोमोसोम भी है, इसलिए यहाँ पर डिजीज नहीं होगा। तो कोई भी फीमेल में बीमारी नहीं होगा, मेल में क्या होगा, बीमारी होगा 50-50%, ठीक है, क्लियर। इसी तरह आपका Yes, sir. हीमोफीलिया में होता है, इसी तरह आपका कलर ब्लाइंडनेस में होता है। इस तरह का जो क्रॉस होते हैं जिसमें फादर से डॉटर में आ रहा है, अगर फादर मेरा मान लीजिए मेरा क्या है, फादर मान लीजिए मेरा क्या है, आपका ये है, ठीक है। चलिए ना यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर जो क्रॉस है, इस क्रॉस को देखिए, इस क्रॉस को देखिए, है ना, एक कलर ब्लाइंड फादर है, एक कलर ब्लाइंड क्या फादर है, क्योंकि इसके पास डिफेक्ट एक्स है, ठीक है। और एक क्या है, करियर वोमेन है, करियर वोमेन का मतलब उसके पास डिफेक्ट एक्स है, बट क्या है, वो डिफेक्ट एक्स है, बट क्या है, वो डिजीज नहीं है, वो करियर है, समझ में आ रहा है। तो जब क्रॉस किए तो क्या बना मेरा, यहाँ दबा पर हुआ ये जो लिखा हुआ है इसको मत देखिए, ये आप लोग लिखे हैं गलत भी हो सकता है, ये इसको हम फिर से बता देंगे क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आपका एक तो x0 और एक x आया, जो x0 जो है वो डिजीज है, ठीक है। तो इससे दो ठो क्रोमोसोम क्या निकला, ये गैमेट क्या बना, x0x, इससे क्या बना, x0 और y बना ना, x0 और y, क्लियर, ये x0 और y बना, ये आपका x0 और x बना। अब क्रॉस हो रहा है तो सर क्या हो रहा है, x0 x0 और x0, x0 को आप नॉर्मल क्यों लिखे हैं? बोलिए। सर x0 और x0 ये को हम आप नहीं लिखे हैं, ये हम नहीं लिखे हैं, इसलिए तो इसको हम काट रहे हैं, ओ ये जिनका ओके सर। बुक है वो लिखे होंगे, इसलिए इसको हम काट रहे हैं, ठीक है। ये गलत भी हो सकता है, सर हम फिर भी जब हम जो नॉर्मल होगा सर क्या, अगर दो ठो नहीं कलर ब्लाइंड नहीं पेशेंट आ नॉर्मल जाएगा नहीं तो? होगा, नॉर्मल नहीं होगा, वही तो बता रहे हैं, पूरा सुनिए पहले, ठीक है। ओके सर, ओके इसके सर। पास एक्स, इसके पास डिफेक्ट एक्स, इसके पास डिफेक्ट एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, दो ठो डिफेक्ट एक्स बन गया। ये जो लिखा हुआ इस पर मत जाइए, बार बार हम कह रहे हैं, इसको हटा दीजिए, है ना, ठीक है। तो ये एक्स जीरो दोनों एक्स डिफेक्ट हो गया इसके पास डिफेक्ट एक्स और एक वाई, इसके पास एक डिफेक्ट एक्स और एक नॉर्मल एक्स, इसके पास दोनों नॉर्मल एक्स वाई, ठीक है। ये तो आपका नॉर्मल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। ये आपका करियर होगा, वाई करियर, क्योंकि इसमें एक्स डिफेक्ट तो है बट इसमें डिजीज नहीं होगा, क्योंकि दूसरा एक्स उसको मेकअप कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर बात करें ये दोनों का, ऊपर वाला दोनों का, तो ये भी क्या हो जाएगा, फीमेल होगा, लेकिन ये डिजीज्ड हो जाएगी, ये नॉर्मल नहीं होगा, डिजीज्ड हो जाएगी, और ये तो डिजीज होगा ही। तो ये रेयर केस बनता है, कब बनता है, जब कलर ब्लाइंड मैन हो और जब करियर वुमेन हो, तब ये केस बनता है कि फीमेल को कलर ब्लाइंड होगा, इसलिए वहां पर हम रेयर लिखे थे। अब यहाँ क्या हुआ बताइए, तो यहाँ हुआ क्या, यहाँ पर जो मेन है यानी फादर है, फादर को बीमारी था, फादर से किस में आया, डॉटर में बीमारी आया, ठीक है। फादर से किस में आया, डॉटर में आया। और एक और केस आपको बताए थे, वहां पर क्या था, मदर से जो करियर थी, वहां से किस में आ रहा है, देखिए मदर से करियर से किस में आ रहा है, मदर जो करियर है उससे किस में आ रहा है, सन में आ रहा है। कैसे सर, ये एक्स जो है आया है, यहां से आया है मदर से, क्यों सर, ये एक्स जो है वो फादर से नहीं आ सकता है क्या। अगर हम बोले कि ये जो बीमारी आया है ना मेल को जो बीमारी आया वो मदर से आया, और ये जो फीमेल को बीमारी आया है वो कहां से आया है, फादर से आया है, ठीक है। कैसे, तो ये जो आपका x0 है ना, ये आपका
मदर से आ रहा है, इसलिए मदर से आ रहा है क्योंकि फादर से तो इसमें वाई आ गया, तो ये एक्स किससे आएगा, तो मदर से ही आएगा, इसलिए मदर बीमारी कॉज कर रहा है मेल में। और इसके पास तो पहले से एक डिफेक्ट एक्स है, इसके पास पहले से डिफेक्ट एक्स है, लेकिन फिर भी ये फीमेल बीमार नहीं थी, डिजीज नहीं थी, लेकिन दूसरा जैसे फादर से आया तो ये क्या हो गया, डिजीज हो गई। ये नॉर्मल गलत लिखा हुआ, बार बार हम बोल रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, डिजीज हो जाएगी। तो इसको बीमारी कहाँ से हुआ, फादर से हुआ। तो व्हेन द डिजीज कम्स फ्रॉम फादर टू डॉटर, फादर से डॉटर में और मदर से सन में जब आ रहा है, तो इस तरह के इनहेरिटेंस को, इस तरह कैरेक्टर का ट्रांसफर को, जो कि फादर से आ रहा है, सन में नहीं, फादर से डॉटर में आ रहा है, और मदर से डॉटर में नहीं, मदर से सन में आ रहा है, इस तरह के इनहेरिटेंस को कहते हैं हम लोग क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्या इसको बोलते हैं हम लोग, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोलते हैं। समझ में आया, ये है आपका क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्लियर? सर वाई लिंक भी कोई डिजीज होता है? वाइनिंग तो होता है, लेकिन आपको नहीं पढ़ना है सिलेबस में, ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है। इवन 11-12 में भी आपका वाई लिंक डिसऑर्डर पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, ओनली आपको एक्स लिंक डिसऑर्डर को पढ़ना Yes. है, ठीक है। तो इसलिए पढ़ के कंफ्यूजन ज्यादा मत क्रिएट कीजिए अपने आप में, है ना, ठीक है। तो आपको केवल एक्स लिंक डिसऑर्डर पढ़ना है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ भी क्रॉस देख सकते हैं, है ना, कई क्रॉस दिया हुआ है। अगर नॉर्मल मदर है और कलर ब्लाइंड फादर है तो कैसा उसका बच्चा लोग होगा, क्रॉस से आप निकाल लेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछ रहा है कि अगर मदर जो है वो मदर करियर है, मदर क्या है, करियर है, ठीक है, और फादर नॉर्मल है, तो कैसा कैसा बच्चा होगा ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर फादर अगर मान लीजिए कलर ब्लाइंड है, यानी कि बीमारी है उसको, मदर करियर है, तो कैसा होगा आप निकाल सकते हैं। यही सेम केस आपका हीमोफीलिया में भी होता है, ठीक है, क्लियर। तो वी हैव कंप्लीटेड आवर डिसऑर्डर, डिसऑर्डर को हम लोग कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना। नाउ Yes, अब हम लोग आएंगे पेडिग्री चार्ट के ऊपर, पेडिग्री चार्ट के ऊपर आएंगे, ठीक है, पेडिग्री चार्ट के ऊपर, ठीक है। पेडिग्री क्या होता है, पेडिग्री क्या होता है समझिए ध्यान से। पेडिग्री जो है ना, एक तरह का क्या है, ये एक तरह का एक चार्ट है, ठीक है, एक तरह का चार्ट है, आप कह सकते हैं एक तरह का जो है डायग्राम है, एक तरह का फैमिली ट्री डायग्राम है, जिससे क्या होता है कि जनरेशन टू जनरेशन, है ना, जनरेशन टू जनरेशन जेनेटिक काउंसलिंग करने में सहायता मिलता है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग जान सकते हैं, जिससे हम लोग जान सकते हैं एक पॉसिबिलिटी, है ना, एक चांसेस हम लोग देख सकते हैं कि आने वाला जनरेशन में कोई बीमारी होगा या नहीं होगा, या किस तरह का जो है आगे आने वाला जनरेशन कैसा होगा, पीछे का जनरेशन कैसा था। एक फैमिली, एक जो आप कह सकते हैं कि पूरे फैमिली का जो डिसऑर्डर का जो स्टडी होता है, उसको हम लोग कहते हैं, चार्ट के जरिए जो हम लोग स्टडी करते हैं, दैट चार्ट इज कॉल्ड पेडिग्री। समझ में आ रहा है, क्लियर। और इसके स्टडी को हम लोग कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक ट्रेट in several generations of a human family in the form of a family tree diagram is called pedigree analysis. Clear? समझ में आ रहा है। तो पेडिग्री एनालिसिस क्या है, तो फैमिली का, है ना, एक पर्टिकुलर फैमिली के कई जनरेशंस का जो है जनरेशन के जेनेटिक कैरेक्टर्स का स्टडी करना ही पेडिग्री एनालिसिस कहलाता है। और ये जिस डायग्राम और जिस चार्ट के जरिए हम लोग उसको स्टडी करते हैं, उसको हम लोग पेडिग्री चार्ट या पेडिग्री डायग्राम कहते हैं। क्लियर? इसमें कुछ सिंबल यूज होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ सिंबल यूज होता है। वो सिंबल को आपको हम बता रहे हैं कौन कौन से सिंबल होते हैं। यू कैन सी दिस, ये कुछ सिंबल्स होते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर स्क्वायर बॉक्स, इस तरह का अगर बॉक्स आपको दिखाई दिया, ये क्या होता है, मेल का साइन होता है, ये फीमेल का साइन होता है, ये जो है आपका मेल फीमेल जो इंटरसेक्स होते हैं वहां पर ये साइन यूज होता है, ठीक है। अगर ये आपको कलर कर दिया गया है, कलर, या फिर इस तरीके से करके आपको अगर कलर नहीं किया, अगर ऐसे कर दिया है, तो आप समझिए कि ये बीमारी, ये डिजीज को दर्शा रहा है। जैसे यहाँ पर ये कलर कर दिया गया है, या इसको कभी कभी इस तरह भी दे दिया जाता है, ठीक है, यानी कि ये बॉक्स रहेगा, उसको इस तरह से हम लोग क्रॉस किए हुए हैं, तो समझिए कि ये बीमारी डिजीज्ड मेल के बारे में बोल रहा है, ये हेल्दी मेल के बारे में बोल रहा है, ये डिजीज मेल है, ये क्या है, डिजीज मेल है।
ये आपका हेल्दी फीमेल है, ये डिजीज फीमेल है। ये आपका हेल्दी इंटरसेक्स है, ये आपका डिजीज इंटरसेक्स। क्लियर? जब इस तरह का कुछ इस तरह का जो है लाइनिंग दोनों के बीच में खींचा रहेगा, इसका मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, यानी कि ये आपका मेल, ये आपका फीमेल, और दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, क्रॉसिंग हो रहा है, मैटिंग हो रहा है, मैटिंग हो रहा है। क्लियर? अगर बात करें इस तरीके से, अगर डबल लाइन लग गया तो डबल लाइन लग जाने का मतलब है कि क्लोज रिलेटिव में जो है वो क्लोज रिलेटिव में मैटिंग हो रहा है। क्लोज रिलेटिव कहने का मतलब बहुत सारे रिलीजन में क्या होता है, सिस्टर से मैरिज होता है ना, या फिर आप कह सकते हैं जो है अंकल आंट से जो है आपका ये रिलेशन बनता है ना, बहुत सारे रिलीजन में ऐसे होते हैं, तो उनका जो है इस तरीके से दर्शाएंगे, जिससे हम लोग को क्या पता चला कि क्लोज रिलेटिव में शादी हुआ है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्या होता है, ये मैटिंग होता है जो कि डिस्टेंट रिलेटिव में। जैसे अगर मान लीजिए कि हम लोगों में क्या होता है कि जो है अगर गोत्र मिलाया जाता है, खानदान मिलाया जाता है, देखा जाता है किसी तरह से, अगर मान लीजिए गोत्र वगैरह अगर मैच कर गया तो शादी नहीं होगा वहां पर। डिफरेंट गोत्र यानी कि रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव नहीं होते, वो डिस्टेंट रिलेटिव होते हैं, उसमें शादी विवाह होता है ना। लेकिन यहाँ पर किसी धर्म में क्या होता है, क्लोज रिलेटिव में भी शादी विवाह होता है, बहन सिस्टर ब्रदर, ठीक है, अंकल आंट, ये सब में भी जो है विवाह होता है। ठीक है, तो ये इसको हम लोग दर्शाएंगे इस तरह से, मैटिंग क्लोज रिलेटिव में दर्शाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ध्यान दीजिए, अगर ये इस तरीके से दर्शाया गया तो इसका मतलब ये साइन क्या हो गया, इन दोनों में मैटिंग, ये मेल और ये फीमेल दोनों में मैटिंग हुआ। और फिर यहाँ से इस तरह से दिखाया गया है तो इसका मतलब इसका दो बच्चा है, दो ऑफस्प्रिंग है, जिसमें एक मेल है और एक फीमेल है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रन बिलो, ये ऊपर में जो दिखाई है पेरेंट्स, और ये जो नीचे दिखा है वो क्या है, आपका चिल्ड्रन। ठीक है, समझ में आ रहा है? और इन ऑर्डर ऑफ बर्थ, यानी कि पहले लड़की हुई फिर लड़का हुआ, इन ऑर्डर दिखा रहा, बर्थ का जो ऑर्डर है। ठीक है, अगर इस तरह से दिखाएगा तो ये पेरेंट हुआ, पेरेंट हेल्दी है, बट इसका एक लड़का हुआ, लड़का क्या है, अफेक्टेड विद डिजीज, इसको बीमारी हुआ। ठीक, क्योंकि ये कलर कर दिया गया। ठीक है, अगर इस तरीके से दिखा दिया गया, इसका मतलब जो है ये 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है, मतलब 5 बार इस तरह से बनाना है ना। अगर मान लीजिए कि 5 बच्चा है उसका, तो इस तरह से 5 बार बनाना होगा, 5 बार बनाना होगा, है ना। ये 5 बार इतना लंबा ना बना के यस सर। एक तो बना के उसमें 5 लिख दिए, इसका मतलब 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग हो गया। ठीक है, ये कुछ सिंबल है जो आपको ध्यान में रखना है, और भी बहुत सारे सिंबल हैं, बट यू हैव टू नॉट स्टडी इन योर क्लास 10, यू हैव टू स्टडी इन क्लास 12। क्लास 12 में आपको और भी इसका है ना, सिंबल, वो आपको क्लास 12 में पढ़ना है। सर ये पेज थोड़ा एक बार दिखाइए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे उस हाँ, ले हुमर्स का लीजिए, पेज ले से। लीजिए, ले लीजिए, एक बार इसको लीजिए, लिए हाँ सर, ले लिया। हाँ सर। एक बार इसको लीजिए। हाँ सर, ले हाँ लिया। सर, थैंक यू सर। ठीक है, ये क्रॉस का भी लेना है, क्रॉस का भी ले सकते हैं। यस सर, ले लिया। ये भी क्रॉस का ले सकते हैं। यस सर, ले डन लिया। सर। इस क्रॉस का भी ले सकते हैं, ये सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके सर। ओके, क्लियर? यस सर, थैंक यू तो हम लोगों Yes, ने sir. ये अब देखिए यहाँ पर क्या होता है। देखिए, अगर अब हम आपको अगर बोले कि ये चार्ट को आप स्टडी कीजिए, ये फ्री ईयर लोब और एक होता है आपका अटैच्ड ईयर लोब। ठीक है, यानी कान का जो ये होता है ना, ये जो आपका देखते हैं ना कान जो होता है, आप देखिए कान के नीचे में कभी कभी क्या होता है, इस तरह का जो जो बाहर का जो आपका पीना जो है, पीना समझ रहे हैं ना, बाहर का जो लेयर है, उसमें कभी कभी क्या होता है, नीचे जो ईयर के जो आपका जो नीचे वाला लेयर है, जिसमें इयरिंग लगाते हैं मम्मी लोग, वही वाला। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, सबसे अच्छा। ये इस तरह से जाके ये नीचे इस तरह से ये जो रहता है, इसी में क्या होता है, हम लोग यहाँ पर होल करके क्या ईयरिंग पहनते हैं, इस तरह से ईयरिंग पहनते हैं, है ना। तो ये Yes, sir. जो पोर्शन है, ये कभी कभी क्या होगा, आपको फ्री मिलेगा। आप लोग में टच करके देखिए, फ्री मिलेगा कि आप उसको मूव कर सकते हैं। और कभी कभी क्या Sir, मिलेगा, free है। हाँ कभी कभी क्या होगा कि ये इतना फ्री नहीं रहेगा, इस तरीके से रहेगा, मतलब यहाँ से और अटैच हो गया ये, मतलब यहाँ पर इयरिंग लगाने का आपका यहाँ पर स्पेस उतना नहीं है, मतलब है ही नहीं लगभग। ठीक है, समझ में आ रहा है कि है ही नहीं। तो एक ये होता है अटैच ईयर लोब, और इसको हम लोग बोलते हैं फ्री ईयर लोब। ठीक है, जो ईयर का जो नीचे वाला पोर्शन जहां पर हम लोग लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, इयरिंग्स लगा रहे हैं, ये जो आपका ये जो रीजन है, इसको हम लोग लोब कह रहे हैं, ईयर लोब कह रहे हैं।
ठीक है, इस बीमारी को यहाँ पर देखा गया, इस डिजीज को एक तरीके से कैरेक्टर को देखा गया। ठीक है, यहाँ पर डिजीज नहीं कह सकते, कैरेक्टर को देखा गया। ठीक है, तो इसका देखिए, अगर आप यहाँ पर देखिए बात करें इसको, देखिए तो इसको चार्ट को आप कैसे स्टडी करेंगे? इस चार्ट को आप स्टडी करेंगे यहाँ पर इस तरीके से कि देखिए फीमेल, मदर, फादर, क्लियर। तो ये आपका हो गया जनरेशन 1। ठीक है, ये हो गया जनरेशन 2। ठीक है, समझिएगा, जनरेशन 1 में जो मदर फादर हैं दे आर हेल्दी, वो हेल्दी हैं। ठीक है ना, वो क्या है? हेल्दी हैं, समझिएगा, क्लियर, क्या है? वो हेल्दी हैं। लेकिन जो उनका जो बच्चा हुआ, जो ऑफस्प्रिंग हुआ, वो कितना ऑफस्प्रिंग हुआ? 5, 1 2 3 4 5। पहले एक लड़का हुआ, दूसरा लड़की, तीसरा लड़का, फिर चौथा लड़की, पांचवा लड़की, है ना। तो पहला जो आपका बेबी हुआ बॉय, उसमें देखिए ईयरलोब है ना, फ्री ईयरलोब नहीं है, वो अटैच ईयरलोब है। यहाँ पर ईयरलोब क्या अटैच है, और यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर भी अटैच ईयरलोब है। यानी जनरेशन टू में इंडिविजुअल नंबर 1, सर कौन सा वाला 2, डोमिनेंट है, 3, फ्री या 4, अटैच्ड? 5। यस, सर डोमिनेंट कौन सा वाला है, फ्री या अटैच्ड? इसमें डोमिनेंट आपका हो जाएगा, लेट मी चेक। सर डोमिनेंट शायद फ्री लोब्स होता है। हाँ, फ्री लोब्स ही होता है डोमिनेंट। ठीक है, हाँ सर। यस सर। हाँ हाँ, बट फिर भी मैं कंफर्म नहीं हूँ, आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, ये मेरे लिए भी मतलब फर्स्ट टाइम जो है, मतलब कोई क्वेश्चन किया है। ठीक है, अच्छा है, चलिए माइंड में आ नहीं रहा है। ठीक है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ओके क्या है, सर। फ्री, हाँ फ्री ईयर लोब, फिलहाल आप फ्री मान के चलिए ना इसको, फिर हम कंफर्म आपको बताएंगे। तो फ्री ईयर लोब में यहाँ क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए, ये आपका जो है मदर फादर में नहीं है, बट यहाँ पर ऑफ स्प्रिंग में दिख रहा है। ठीक है, यस सर। क्लियर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फैमिली बी में जो अटैच ईयर लोब मदर और फादर में है, सभी बच्चे में हो रहा है। ठीक है, यहां से आप कह सकते हैं कि अटैच्ड ईयर लोब इज डोमिनेंट, या श्योर है ना, अटैच्ड ईयर लोब जो है वो क्या है, डोमिनेंट है। ये इसका जो ट्रेट है वो क्या है, डोमिनेंट है। इसका जो ट्रेट है वो क्या है, रिसेसिव है। ठीक है, अटैच्ड ईयर लोब जो है वो क्या है आपका, डोमिनेंट है। क्लियर। यस सर। सर हाउ सर अटैच्ड ईयरलोब इज डोमिनेंट? क्योंकि देखिए ये आपका जो है ना, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, क्योंकि हर जनरेशन में, पेडिग्री चार्ट से भी समझ में आता है। ठीक है, पेडिग्री चार्ट में देखिए एक जनरेशन में भी है, दूसरे जनरेशन में भी है। जो इस तरह का जो कैरेक्टर रहेगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर ओके रहेंगे वो सर, आपको ओके। हर जनरेशन में दिखाई देगा। ठीक है, जो रिसेसिव ट्रेट रहेगा ना, वो आपको क्या होगा, जो है जनरेशन गैप करेगा। एक आपका यहाँ जनरेशन गैप है, तो यहाँ पर देखिए दूसरा में आपका हो रहा है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर जब जनरेशन गैप आपको दिखेगा, इट मींस रिसेसिव ट्रेट है, और जब आपको जनरेशन गैप नहीं दिखेगा, इट मींस वो डोमिनेंट ट्रेट है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? ओके, इसी तरह से आपका ये भी एग्जांपल आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना, Yes, sir. पेंटाडेक्टाइलस और आपका जो पॉलीडेक्टाइलस है, इसको भी आप लोग स्टडी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो बताना है। अगला पॉइंट हमारा बचता है म्यूटेशन। सर उसके ऊपर जो म्यूटेशन, एक वॉच पहनने का, यस, सर वो सर उसी म्यूटेशन पेज में में मेरा सर। एक डाउट था। सर एक सेकंड। हाँ सर हाँ, वो बोलिए। ऊपर हाँ ओके। वो पॉलीडेक्टाइली वाला पेज में एक जो, हाँ सर ये वाला, ये बायोलॉजी इन डिजाइनिंग रिस्टोरेशन, ये हमको ठीक से समझ में नहीं आया। अच्छा, एक्चुअली में क्या है ना, देखिए ये एक जो है, ये भी आपका क्या एक तरह का ट्रेट है, जेनेटिक ट्रेट है, जिसमें देखिए अलग अलग लोग अलग अलग जो है हाथ में घड़ी पहन रहे हैं ना। मतलब मोस्ट पीपल वेयर द रिस्ट वॉच ऑन लेफ्ट हैंड एंड वेरी फ्यू ऑन राइट हैंड। ठीक है, ये सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका ह्यूमन जेनेटिक्स के साथ क्या रिलेशन है? एक्चुअली उसका जो ये बनता है ना, मतलब जो आपका कह सकते हैं कि रिस्ट का जो नॉब होता है ना, नॉब, ठीक है, समझ में आ रहा है? सर नॉब मतलब? ठीक है, ये जहां पर हम लोग घड़ी पहनते हैं। ठीक है, कभी अच्छा कभी सर। देखिएगा घड़ी आप पहनेंगे तो आपको अनकंफर्टेबल, मतलब फील सही फील नहीं होगा। ठीक, कभी कभी आप घड़ी को अगर दूसरे हाथ में यस पहनेंगे तो सर। आपको सही फील होगा। तो एक्चुअली जो घड़ी का जो नॉब होता है ना, इट इज ऑल्सो अ जेनेटिक ट्रेट, यानी कि ये ऑल्सो जनरेशन टू जनरेशन ये भी क्या होता है, ट्रेट जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आता है। ठीक है, ओके सर। हाँ सर म्यूटेशन को लेके एक डाउट था। हाँ, म्यूटेशन में आ रहे हैं।
बोलिए क्या डाउट है? सर म्यूटेशन में सर मतलब सर मेरा थोड़ा सा डाउट स्टडी से हट के है थोड़ा। क्या बोलिए ना। सर म्यूटेशन में कहा जाता है कि जीन म्यूटेट होने के कारण कुछ कुछ बीमारी हो सकता है। हम्म। तो सर अगर जैसे अगर किसी का जीन म्यूटेशन हुआ और अगर उसका मतलब हीलिंग फैक्टर आ जाता है तो, और उसका हीलिंग फैक्टर अगर तेज बढ़ गया तो सर मतलब उसका अगर जैसे सर अगर कहीं कट हुआ तो तुरंत 1-2 मिनट में वो हील कर जाएगा, ऐसा हो सकता है सर? देखिए म्यूटेशन जो होता है इट इज नॉट ऑलवेज हार्मफुल, ये हमेशा हार्मफुल नहीं होता है, ठीक है। म्यूटेशन जो है, आपका पहले क्वेश्चन और क्लियर कीजिए। सर हम यही पूछ रहे हैं कि म्यूटेशन का सर मतलब जो होता है सर ये ज्यादातर हार्मफुल होता है कि गुड होता है? म्यूटेशन इज नॉट ऑलवेज हार्मफुल, ठीक है, इट इज यूजफुल ऑल्सो, ठीक है। म्यूटेशन जो होता है ये हमेशा हार्मफुल ही नहीं होता है, ये यूजफुल भी होता है, ठीक है। क्लियर। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज इन डीएनए बेस पेयर, ठीक है। डीएनए का जो बेस पेयर होता है ना, जो न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, फॉस्फेट्स। उसमें अचानक जो चेंजेस होता है, सडन चेंजेस, ठीक है। वो सडन चेंजेस, ये सडन चेंजेस कैसे हो सकते हैं? ड्यू टू सम केमिकल एक्सपोजर हो सकते हैं, ड्यू टू जो है रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स है उसके एक्सपोजर से हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सडन जो आपका बेस पे जो चेंजेस हो रहा है, ठीक है, ये क्या होता है? म्यूटेशन होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि म्यूटेशन इज द चेंज ऑफ बेस पेयर इन डीएनए, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है ना, दो तरीके से होता है। एक को हम लोग बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन और एक को हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन, अगर उस बेस पेयर का चेंजेस इतना ज्यादा है कि वो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को कह सकते हैं कि अफेक्ट कर रहा है, तो इट इज कॉल्ड क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तब हम लोग इसको क्या कहते हैं? क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। बट अगर मान लीजिए कि वो एक एक या दो बेस पेयर का चेंजेस होता है जिससे कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आता है, तो उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। क्या कहते हैं? पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस यस सर मतलब सर जैसे साइंस फिक्शन मूवीज में दिखाता था कि मतलब जैसे सुपर हीरोज होता है सर, वो लोग का जीन म्यूटेट हो गया, वो लोग को पावर ये सब मिल गया, सर ये सब हो सकता है फ्यूचर में? देखिए ये तो आपका जो है मतलब मूवी की बात थोड़ा अलग है, ठीक है। मूवी में तो साइंटिफिक बेस्ड चीजें तो नहीं दिखाते हैं, ठीक है। बट अल्टरेशन जो है, कैरेक्टर का अल्टरेशन, ये संभव है। ये संभव कैसे है? जो मैंने आपको सर मतलब बताया कि हीलिंग फैक्टर आ सकता है? यस यस बताइए। सर मतलब हीलिंग फैक्टर बढ़ सकता है बॉडी का? हाँ, हीलिंग फैक्टर बन सकता है म्यूटेशन जो है। इट कैन ऑल्सो कोई डीएनए अल्टर्ड है, ठीक है, और उसमें कुछ ऐसा चेंजेस आया जो उसको फिर से रिस्टोर कर दिया, उसको पहले वाला कैरेक्टर उसको ला दिया, तो दैट इज योर यूजफुल थिंग, उसके लिए यूजफुल थिंग हो गया। क्लियर? यस सर। हाँ। तो म्यूटेशन जो है वो क्या करते हैं? अल्टर्स करते हैं आपका हेरिडिटरी मटेरियल्स को, जीन्स को, डीएनए के बेस पेयर को, ठीक है। और ये अल्टरेशंस क्या होता है? उसके ट्रेट के रूप में एक्सप्रेस होता है, ठीक है। क्लियर? यहाँ पर दो एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे, एक आपका सिकल सेल एनीमिया और एक आपका रेडियो एक्टिव जो आपका रेडिएशन है उसके कारण से कैसे म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है। अगर सिकल सेल एनीमिया की हम लोग बात करें तो ये एक ब्लड डिजीज है, ठीक है, जिसमें क्या होता है? जीन म्यूटेशन होता है। जीन म्यूटेशन इसमें क्या होता है? जो जीन एक्चुअली में पर्टिकुलर जो है आपका एक्चुअली क्या होता है, देखिए डीएनए जो है वो आरएनए में कन्वर्ट होते हैं, वो आरएनए फिर क्या करते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। हमारे बॉडी में डीएनए क्या होता है? आरएनए में चेंज होता है, आरएनए फिर क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। अगर कोई चेंजेस अगर डीएनए में हो रहा है तो वो प्रोटीन में भी चेंजेस दिखेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से एक डायग्राम हम आपको दिखा रहे हैं सिकल सेल एनीमिया का। प्लीज वेट कीजिए तब आपका और क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है।
Let me search that diagram. ओके सर। I have got. You can see here. Yeah, here. You can take a screenshot also. तो सिकल सेल एनीमिया में एक्चुअली क्या होता है, ध्यान दीजिए। हमारा जो आरबीसी होता है ना, आरबीसी उसका शेप नॉर्मल शेप होता है इस तरीके से, है ना, सर्कुलर टाइप का डिस्क शेप का Yes, sir. शेप होता है इसका आरबीसी का। ठीक है, तो इसका जो शेप है ना उसके लिए एक प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज आपका ये देखिए ना, आपका जो है यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आपका GAC है ये आपका डीएनए का सीक्वेंस है। ठीक है, ये आगे चल के क्या करता है, GAG बनाता है जो कि आरएनए का सीक्वेंस है। ये देखिए डीएनए, आरएनए, और इससे मेरा प्रोटीन क्या बन रहा है, प्रोटीन का जो एमिनो एसिड है वो दैट इज ग्लूटामिन एंड ग्लूटामिन। ठीक है, ये बन रहा है आपका। सर समझिएगा ध्यान, इमेज थोड़ा रोटेट कर दीजिए ना प्लीज। इमेज को रोटेट कर दें। हाँ सर, वो थोड़ा सा हो गया सर, 90 डिग्री राइट बस। अच्छा वेट वेट, लेफ्ट बोलो, लेफ्ट राइट नहीं। यस अब यस ठीक है। यस सर, यस सर। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है ना, नॉर्मल जो शेप होता है इस तरह का होता है आरबीसी का। ठीक है, और इसके शेप के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो आपका ये देखिए न्यूक्लियोटाइड, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड। डीएनए हम लोग पढ़े हैं, उसका स्ट्रक्चर पढ़े हैं, उसको न्यूक्लियोटाइड पढ़े हैं, डबल पेयर में रहता है ये भी पढ़े हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, GAG मैसेंजर आरएनए का एक कोड बनता है जिसको हम लोग GAG कहते हैं ना। ये डीएनए से आरएनए बन गया। ये आरएनए क्या करता है, आगे चल के प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, एमिनो एसिड। प्रोटीन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, एमिनो एसिड। ये एमिनो एसिड को बनाता है। ठीक है, तो ये जो आपका एमिनो एसिड बना तो आपका क्या होता है, ये इसका शेप डिस्क शेप का होता है। लेकिन एक स्लाइड बेस का चेंजेस से देखिए क्या चेंज आ रहा है, ध्यान दीजिए। तो देखिए पहले आपका जो GT यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, GAG CTC। यहाँ पर A के जगह में यहाँ पर क्या हो गया, T हो गया है, T हो गया है ना। ठीक है, उसके अनुसार से देखिए क्या चेंजेस आया। आपका जो मैसेंजर आरएनए वो क्या बन गया, GUG बन गया, जो कि GAG बनना था GUG बन गया। अब ये क्या कर रहा है, ये आपका जो प्रोड्यूस करना था आपको यहाँ पर ग्लूटामिन, वो क्या कर रहा है, यहाँ पर वेलिन को प्रोड्यूस कर रहा है। समझ में आ रहा है? वेलिन को प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब जो वहां पर प्रोड्यूस होना चाहिए था, क्या प्रोड्यूस होना चाहिए था, जो एमिनो एसिड मेरा पहले प्रोड्यूस होना था, इसको ग्लूटामिक एसिड बोलते हैं, ग्लूटामिन GUG बोलते हैं। कैसे हो गया? यस, वो कोड बनता है ना, आपको GUG कैसे कोड, हो गया? आपको कोड बताए ना, कोड बताए ना कि क्या होता है। ए पेयर करता है टी के साथ और जी पेयर करता है सी के साथ, ये पेयर तो आपको पता है। लेकिन आरएनए में क्या होता है, ये है डीएनए का, आरएनए में क्या होता है, ए पेयर करता है यू के साथ में और जी पेयर करता है सी के साथ में। ये तो आपको पता है, चार्गप्स का नियम जो बताए हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तो बेस पेयर आपका चेंज हो गया। देखिए यहाँ पर टी आ गया, जो पहले क्या था, पहले क्या था, यहाँ पर ए था, देखिए ए था, तो ए की जगह में क्या हो गया, एक स्लाइड बेस पेयर का चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज टी। अब जब एक मेरा देखिए, एक मेरा न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ तो देखिए क्या चेंजेस आ रहा है। तो जब ये GTG है तो आपको पता है कि जी पेयर करता है सी के साथ में, तो इसका CAC बन गया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? यस सर। अब यहाँ पर जो GTG है, यस सर। तो G पेयर विथ C, T पेयर विथ A, G पेयर विथ CAC बन गया। ये CAC आप जा रहा आरएनए बनाने, क्योंकि डीएनए क्या होता है, आरएनए में कन्वर्ट होता है। तो आरएनए क्या बन जाएगा, C पेयर करेगा G के साथ में, A पेयर करेगा U के साथ में और G पेयर करेगा C के साथ में। तो यहाँ पर GUG बन गया। यस और नो? यस सर। सर A तो पेयर करता है Yes, sir. T के साथ में, फिर आप यहाँ पर U क्यों लिखे हैं? आरएनए में क्या होता है, आरएनए में T नहीं होता है, तो A पेयर करता है U के साथ में।
नहीं, ये आरएनए में क्या होता है, ए यू के साथ पेयर करता है और डीएनए में ए पेयर करता है टी के साथ में। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये ए पेयर किया यू के साथ में, जी यू जी बन गया। अब जी यू जी जो है वो वेलिन को कोड करता है। किसको कोड करता है, वेलिन को। तो मेरा क्या हो गया, जो ग्लूटामिन यानी कि जो ग्लूटामिक एसिड मेरा बनना चाहिए था, जीएलयू ग्लूटामिक एसिड जो बनना चाहिए था 6 पोजीशन पे, वो अब यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर वेलिन बन गया, वेलिन। ये क्या करता है, इसका Yes, इफेक्ट sir. क्या होता है, इसका इफेक्ट होता है कि जो मेरा आरबीसी राउंड बनना चाहिए था, डिस्क शेप का बनना चाहिए था, वो इस तरह से मून शेप्ड का बन जाता है, जिसके कारण ये हीमोग्लोबिन को कैरिंग में दिक्कत होता है कैरी ना सर? नहीं कर पाता है। ठीक है, और इस कारण से क्या होता है, एनीमिया नाम का बीमारी होता है, जिसको हम लोग सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। ओके, क्लियर। यस Yes, सर। sir. नाउ रेडियो एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, रेडियो एक्टिव रेडिएशन से क्या होता है, आप जापान का केस ले सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में 1945 में क्या हुआ था हिरोशिमा जापान में? नागासाकी। नागासाकी में आज तक वहां जो भी उससे मतलब पीड़ित हुआ, जिस पर भी, जिसके बॉडी पर भी उसका इफेक्ट पड़ा हाइड्रोजन ये का, है ना, वो क्या हुआ, आज तक जो है उसका जनरेशन टू जनरेशन सब क्या होते हैं, सब एबनॉर्मल जो है, कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटीज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो भी प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, जो भी है ना वहां से अफेक्टेड हुए हैं, वो चाहे वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में चले गए हो, लेकिन उसके डीएनए में क्या हो गया, अल्टरेशन आ गया, जिस कारण से जनरेशन टू जनरेशन वो डिफॉर्मिटीज देखने को मिलता है। दिस इज ड्यू टू सर वो कभी ठीक नहीं होगा वहाँ? यस, सर वो जो ये तो चीज वो स्टिल ठीक नहीं होगा? परसिस्टिंग है अभी तक मतलब ऐसा ही इफेक्ट देखने को मिला है। मे बी इन लाइफ अगर कुछ ऐसा म्यूटेशन होता है जो उसके पुराने डीएनए का जो रिस्टोर अगर कर दे, तो शायद ठीक हो सकता है ना, बट टिल हाँ सर, नाउ क्योंकि दे आर हाँ सर, क्योंकि माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव होता है ना। हाँ हाँ, ठीक है, क्लियर। तो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क यस फ्रीली। सर। यस सर। बताइए, कोई डाउट है? नो सर, क्लियर हो गया सर। क्लियर हो गया सारा तो? यस सर। नो सर, नो नो डाउट। हाँ हाँ, यस सर। देखिए कुछ सोचिए, अगर और कुछ अगर डाउट है तो। नो सर। नो सर, नो डाउट्स। हम्म।